नमस्कार। दिन भर की तमाम खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र जोशी। आप देख रहे हैं हलचल डॉट न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले देखिए आज की हेडलाइंस। गुटखा तंबाकू पर फिर से रोक लगने की अफवाह से बाजार में मची जोरदार अफरा तफरी। गुटखा व तंबाकू जनित सभी उत्पादों की जमकर हुई कालाबाजारी। दिन भर बेरोक टोक चला कालाबाजारी का दौर। बड़ा सवाल, आखिर पुलिस और प्रशासन ने क्यों साधी चुप्पी? पानी में डूबकर खामोश हुई 3 मासूम जिंदगियां। 2 बच्चों की देवगांव तथा 1 बच्चे की मेवदा खुर्द के तालाब में डूबने से हुई मौत। टिड्डी दल के आतंक से अभी क्षेत्र को नहीं मिली मुक्ति। बुधवार शाम को प्राणहेड़ा गांव पहुंचा टिड्डी दल। किसानों में मचा जोरदार हड़कंप। तहसीलदार ने पटवारियों को दिए नुकसान का आकलन करने के निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान सरकार द्वारा लॉकडाउन 5 के लिए जारी की गई गाइडलाइन में बदलाव कर गुटखा व तंबाकू जनित सभी उत्पादों पर फिर से रोक लगाने की अफवाहों के चलते बुधवार को दोपहर यहां बाजार में एकाएक अफरा तफरी मच गई और खुलेआम बीड़ी सिगरेट सहित गुटखा व तंबाकू जनित अन्य कई प्रकार के उत्पादों पर कालाबाजारी का दौर शुरू हो गया, जिसका आलम यह रहा कि सुबह तक बाजार में बिकने वाले गुटखे व तंबाकू की दरों में दुगनी से तिगुनी तक वृद्धि हो गई। बुधवार को दोपहर बाद यह अफवाह जैसे जैसे बढ़ती गई वैसे ही गुटखा व तंबाकू विक्रेताओं की दुकान पर खरीदारों की भीड़ जुटना शुरू हो गई। इस भीड़ में आम लोगों के साथ कई छोटे दुकानदार भी शामिल थे जो गुटखा व तंबाकू विक्रेताओं द्वारा मांगी जा रही मनमानी कीमतों पर बीड़ी सिगरेट सहित गुटखा व तंबाकू के उत्पाद खरीदने के लिए मजबूर थे। इसके बावजूद कई बड़े विक्रेता बार बार अपनी दुकानों के शटर गिराकर नाटकीय अंदाज में इन उत्पादों की खुलेआम कालाबाजारी करते नजर आए। गुटखा व तंबाकू विक्रेताओं द्वारा की जा रही इस कालाबाजारी से परेशान होकर कुछ लोगों ने स्थानीय प्रशासन को भी इसकी सूचना दी, मगर इसके बावजूद पुलिस व प्रशासन का कोई भी अधिकारी शहर में खुलेआम इस तरह की कालाबाजारी को रोकने के लिए बाजार में नजर तक नहीं आया। आरोप है कि पिछले दिनों लॉकडाउन के दौरान स्थानीय प्रशासन ने जिन दुकानदारों के खिलाफ कालाबाजारी की शिकायतों को लेकर कार्रवाई की, उनको कालांतर में पुलिस का भरपूर संरक्षण मिला, जिसके चलते उनके हौसले और ज्यादा बुलंद हो गए और बुधवार को लॉकडाउन 5 के दौरान एक बार फिर से गुटखा व तंबाकू पर रोक लगने की अफवाह मात्र से ही इन दुकानदारों ने खुलेआम एक बार फिर से शहर में कालाबाजारी का दौर शुरू कर दिया। हम आपको बता दें कि बुधवार को सुबह तक 5 रुपए की कीमत वाले जिस गुटखे का पूरा पैकेट 120 रुपए में मिल रहा था, दोपहर बाद उसकी कीमत 250 रुपए से ज्यादा हो गई और इसी प्रकार 10 रुपए की कीमत वाले गुटखे का पैकेट 450 रुपए तक पहुंच गया। तंबाकू की पुड़िया मिराज का पैकेट 180 रुपए से बढ़कर 450 से 500 तक पहुंच गया। इसी प्रकार बीड़ी सिगरेट की दरों में भी एकाएक दुगनी से तिगुनी तक बढ़ोतरी हो गई। यही नहीं, कालाबाजारी का भरपूर लुत्फ उठाने के लिए शहर के कई दुकानदार तो दिन में ही अपनी दुकानें बंद कर घर चले गए, जबकि गौरतलब है कि बुधवार शाम तक सरकार की ओर से ना तो लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की गई और ना ही बीड़ी सिगरेट व गुटखे सहित तंबाकू जनित अन्य उत्पादों पर वापस रोक लगाने की ही बात की गई। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जब शहर के दुकानदार बिना किसी अधिकृत सूचना के शहर में खुलेआम कालाबाजारी कर रहे थे, तब पुलिस व प्रशासन के अधिकारी हाथ पर हाथ रखकर क्यों बैठे रहे? बढ़ते अगली खबर की ओर। क्षेत्र के 2 अलग अलग स्थानों पर बुधवार को 3 मासूम जिंदगियां पानी में डूबकर अकाल मृत्यु का शिकार हो गई। इनमें से एक घटना देवगांव की है, जहां 2 मासूम बालकों की पानी में डूबने से मृत्यु हो गई। वहीं दूसरी घटना मेवदा खुर्द गांव की है, जहां एक 8 वर्षीय बालक की तालाब में डूबने से मौत हो गई। पुलिस के अनुसार बुधवार को पहली घटना समीपवर्ती ग्राम मेवदा खुर्द में हुई, जहां सत्यनारायण जाट का 8 वर्षीय पुत्र राजवीर खेलते खेलते तालाब की ओर चला गया, जिसकी पानी में डूबने से मृत्यु हो गई। इसी प्रकार दूसरी घटना बुधवार को दोपहर करीब 2-2:30 बजे समीपवर्ती ग्राम देवगांव में हुई। पुलिस के अनुसार भट्टा कॉलोनी केकड़ी निवासी शौकत का 10 वर्षीय पुत्र रहीम तथा मुन्ना का 8 वर्षीय पुत्र अब्दुल जैद बुधवार को सुबह 11 बजे केकड़ी से देवगांव स्थित अपने ननिहाल गए थे, जहां कुछ देर रुकने के बाद दोपहर करीब 1-1:30 बजे वे देवगांव के तालाब की ओर नहाने के लिए निकल गए। बाद में गांव के ही किसी व्यक्ति को तालाब किनारे उनके कपड़े पड़े मिले। इन कपड़ों के आधार पर उनके परिजनों ने तालाब में दोनों की तलाश शुरू की।
कुछ ही देर में दोनों बच्चे तालाब में मिल गए, जिन्हें तत्काल केकड़ी स्थित राजकीय चिकित्सालय लाया गया, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद दोनों बच्चों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही केकड़ी थाने के एएसआई सरवर खान राजकीय चिकित्सालय पहुंचे तथा घटना के बारे में परिजनों से जानकारी हासिल की। अभी थाने पर सूचना मिली कि 2 लड़के पानी में डूबने से मृत्यु हो गई है। कार्रवाई हेतु हॉस्पिटल पहुंचे, आदि इतला पर हॉस्पिटल आए हैं। जैसे ही वो रिपोर्ट देंगे वैसी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कौन से गांव का मामला? देवगांव का है, देवगांव के है। दोनों बच्चे को तालाब वाला में डूब गए थे और दोनों की मृत्यु हो गई। बढ़ते अगली खबर की ओर। केकड़ी क्षेत्र में टिड्डी दल के प्रवेश से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए स्थानीय तहसील प्रशासन द्वारा सभी पटवारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं, मगर अभी तक केकड़ी क्षेत्र को टिड्डी दल के आतंक से पूरी तरह मुक्ति नहीं मिल पाई है। बुधवार शाम को भी टिड्डी दल ने एक बार फिर से समीपवर्ती ग्राम प्रानेड़ा में प्रवेश कर जोरदार हड़कंप मचा दिया। हम आपको बता दें कि मंगलवार को सरवाड़ उपखंड की ओर से केकड़ी शहर में प्रवेश करने वाले टिड्डी दल ने हालांकि मंगलवार को यहां कोई ठहराव किए बगैर हवा के साथ भीलवाड़ा की ओर रुख कर लिया था, मगर बुधवार शाम को सांपला की ओर से एक टिड्डी दल अचानक प्रानेड़ा गांव की ओर बढ़ने लगा। टिड्डी दल के प्रानेड़ा गांव में प्रवेश करने के साथ ही किसानों में जोरदार अफरा तफरी मच गई और किसान परिवार के सभी लोग अपने अपने खेतों पहुंचकर थाली, तगारी व पीपे आदि बजाकर टिड्डी दल को भगाने के प्रयास करने लगे। बताया गया कि इस दौरान टिड्डी दल ने कपास की फसल को काफी नुकसान पहुंचाया। बुधवार देर शाम तक प्रानेड़ा सहित रणजीतपुरा, बरई व उगाई तक टिड्डी दल का असर देखा गया। इससे पूर्व बुधवार को सुबह नया गांव कुमाऊतोका से भी टिड्डी दल द्वारा खेतों में नुकसान करने की सूचना मिली है। इस गांव में भी किसानों ने अपने अपने स्तर पर टिड्डी दल को भगाने के हर संभव प्रयास किए। तहसीलदार कपिल शर्मा ने बताया कि हालांकि किसानों की सतर्कता से टिड्डी दल ने केकड़ी तहसील क्षेत्र में ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया। इसके बावजूद तहसील क्षेत्र के सभी पटवारियों को टिड्डी दल के प्रकोप से हुए नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए गए हैं। कल दिनांक 9 तारीख को अपने सरवाड़ और अजमेर की तरफ से यहाँ केकड़ी उपखंड में भी टिड्डियों के दल द्वारा ऊपर से निकला गया था, लेकिन हमने गिरदावर पटवारियों को तुरंत मौके पर पहुँचकर सर्वे के लिए कि जिन जिन खेतों में कोई नुकसान है, तो एग्रीकल्चर की भी टीम से हमने दोनों से रिपोर्ट ली, जिसमें कहा कि यहाँ से ऊपर से निकली है कि कहीं रुकी नहीं, इस वजह से कोई ज़्यादा कोई नुकसान नहीं है। फिर भी कुछ खेतों का जैसे आयलर, केकड़ी, गिरदावर में कुछ खेतों पे नुकसान, कपास और मक्के की फसल पे नुकसान की सूचना है, कुछ बघेरा गिरदावर में नुकसान की सूचना है। उसका सर्वे करा के रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है। जिला कलेक्टर महोदय को रिपोर्ट भेजेंगे। हलचल.न्यूज टीआरपी का टाइगर, टॉप न्यूज चैनल ऑफ केकड़ी, मस्ट वॉच डेली। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।